एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, छोटा सा टॉपिक है। आई थिंक मुश्किल से 5 से 8 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे एंड आई एम श्योर कि इन पाँचों क्वेश्चन को करने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड से कहीं भी क्वेश्चन करना होगा, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का एक बेसिक सा, अगर हम एक अपने दिमाग में एक व्यू लेकर के चलें कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो आपको देखो, कोई दो इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे ये पहला इक्वेशन दे देगा आपको, मान लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। कुछ भी जनरली हम ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल, यहाँ पे x है और y है, दोनों में x और y है ना, तो इन दोनों वेरिएबल में से हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। फिर बाद में उसके वैल्यू को भी हम निकालेंगे दूसरे इक्वेशन में पुट करके, लेकिन फ़िलहाल हमें एक वेरिएबल को कुछ टाइम के लिए हटाना होता है, ठीक है। इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। नाम से ही पता चला है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना यानी हटा देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम ले एलिमिनेशन मेथड से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक ना। हमारे पास पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन में एक टर्म को हटाना है, अगर इस इक्वेशन में अगर एक से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी अगर एक से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट है वही आएगा, ठीक है ना। कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक टर्म को हटाना है, y यहाँ पे हट रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे भी x की वैल्यू, यहाँ पे जो सिंबल है वो प्लस का है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो प्लस है यहाँ पे। तो 2 और 1, यहाँ पे 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसल आउट। और यहाँ पे 19 और 11 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 0 1 कैरी 3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10, ठीक। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में आप कहीं भी पुट कर लीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें इजी लग रहा है, हम पहले वाले में पुट कर ले रहे हैं, तो x की वैल्यू को अगर हम पहले इक्वेशन पुट करें 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -1, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -1। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पे अगर मुझे एलिमिनेट करना होगा तो मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर से करेंगे इन दोनों इक्वेशन में जो हमें एक टर्म को एलिमिनेट करने में मदद करे। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो जो नया इक्वेशन बन जाएगा हो जाएगा 2x, ये वाला इक्वेशन ये, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसका भी सिंबल प्लस है, इसका भी सिंबल प्लस है, तो हम अगर माइनस करूँगा तभी ये हटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका प्लस सिंबल है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तब सिंबल बदलता है। यहाँ पे हम ऐड किए ना इक्वेशन को, तो यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये माइनस है। अब देखो, पहले ही यहाँ पे सिंबल जो प्लस का था, इसका माइनस का था, इसका भी प्लस का था, पहले वाला सिंबल, उसको भूल जाएंगे आप। अब हम नया जो सिंबल हमारा बन जाएगा वो इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो ये माइनस इसका सिंबल, इसका प्लस है तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, ये प्लस 3y, 2y हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है और ये है 10 प्लस का, इसको करोगे तो 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पुट कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें, पहले वाले में यानी इस वाली इक्वेशन में रख दें, तो 2x और प्लस 2y की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हो जाएगा 2x, इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस 8/5 इज इक्वल टू 10,
तो यहाँ से हो जाएगा कितना है 5 नीचे, 5 टू जा, इसका एलसीएम लेकर करोगे तो 5 टू जा कितना, 5 टू जा 10x प्लस 8 और अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। एंड 10x इज इक्वल टू, इसको प्लस है माइनस कर देंगे इधर तो जाएगा 42। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 42/10, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको छोटा करोगे तो हो जाएगा 21/5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 10x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हमारा ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक ना। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो या तो अगर आपका मन है तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप x को एलिमिनेट करेंगे तो पहले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ठीक ना, पहले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10x हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पे 7 है ही करे, इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हम किसको x को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 टू जा ये हो जाएगा 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। 2 से मल्टीप्लाई किए इस इक्वेशन में। ठीक ना, और इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 10x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक ना। अब हमें इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो इसका सिंबल हो जाएगा माइनस, ये है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक ना। अब ये 7y ये प्लस का 2y है तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 18 और ये 18 दूनी के 36 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। ठीक ना, 9 चौको 36, 4 आ जाएगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को आप उठाइए, इन दोनों इक्वेशन पुट कर लीजिए या फिर इन दोनों इक्वेशन में आप कहीं भी पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू को हम चलिए पहले इक्वेशन में पुट कर ले रहे हैं, तो 5x y की वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 9। अब 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है ना, प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चौथा। अब फिर से वही बात, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, तो अगर x को एलिमिनेट करना है आपको, अगर x के लिए एलिमिनेट करना है तो पहले इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 5, और दूसरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 5 या 15x हो जाएगा, यहाँ पे 5 या 15x हो जाएगा, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट करने के लिए पहले वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, y को एलिमिनेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दूसरी इक्वेशन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 दूनी के 10 हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक ना। तो हम दोनों में से आइए यहाँ पे y को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 5 या 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी के 10x, 5 दूनी के 10y और यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी के 20। ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस से हो जाएगा प्लस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, इसको कर देंगे एलिमिनेट। माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो घट करके आ जाएगा 5x, साइन लगेगी बड़े की तो 5x, और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया इज इक्वल टू माइनस, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2। ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम इन चारों इसमें जिसमें मन करे आप उस इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी।
तो y की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में रख ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी है, ये -2 आई है ना, तो यहाँ पे x के जगह पे -2 रखेंगे, फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर y है इज इक्वल टू 2। अब -6 हो जाएगा, यहाँ पे -2y इज इक्वल टू 2, माइनस जाएगा, -6 जाएगा इधर तो ये प्लस हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 2 और प्लस 6 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप तो -4 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4। सो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां क्वेश्चन, 3 + 2x - y इज इक्वल टू 0, ठीक ना। -3 - 7y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, जैसे ये सब क्वेश्चन है उसी तरीके से भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया इसको, इस कांस्टेंट टर्म को इधर रहना चाहिए तो इसको इधर भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे आप सबको सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब आप फिर से बता दे रहा हूँ, किसी एक टर्म को आपको एलिमिनेट करना होता है, ठीक ना। चाहे आप x को एलिमिनेट करिए या y को एलिमिनेट करिए, तो अगर आप एक वैल्यू को निकाल लेंगे तो जो दूसरा वैल्यू आएगी आप उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके रख लीजिएगा, तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक ना। तो मान लेते हैं पहले तो इसको अरेंज कर लें बढ़िया से, तो यदि इसको हम अरेंज करें इन दोनों को, आइए ऊपर अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, x को पहले लिख रहे हैं, -y इज इक्वल टू, ये +3 है, ये इक्वेशन किधर ले जाएंगे, हो जाएगा -3। अब यहाँ पे 10x रहना चाहिए इसके साथ, है मान लीजिए LHS में रख रहे हैं तो LHS में रख लें इसको भी, तो माइनस हो जाएगा 10x, ये -7y और ये -3 जो है ये इक्वेशन RHS साइड में ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ठीक ना। सो फिर से वही बात, किसी एक को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए किसी से, तो y को एलिमिनेट कर ले रहे हैं, या फिर जो आपको आसान लगे आप उसको एलिमिनेट कर लीजिए। मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से और दूसरे इक्वेशन में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा जो नया इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जा मतलब 7 2 जा 14x - 7y इज इक्वल टू -21, और ये हो जाएगा -10x और यहाँ पे जाएगा -7y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का माइनस, ये हो जाएगा कैंसल। 10 प्लस का 10x, यहाँ पे प्लस का 14x, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 24x हो जाएगा प्लस का, और ये इक्वल टू -3 और -21, दोनों को जोड़ दोगे तो -24 हो जाएगा, तो x बराबर -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, ठीक है, या फिर इसमें रख लीजिए, इसमें किसी में रख लीजिए। तो x की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में रख ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, ये -1 आई है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं ऊपर, x की वैल्यू -1 आई है तो 2 और यहाँ पे जाएगा -1, फिर बीच में आ जाएगा माइनस, फिर y इज इक्वल टू -3, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा -2 - y इज इक्वल टू -3, -2y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -3 + 2, ठीक है, यानी -y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सबको करेंगे, ठीक। यही एलिमिनेशन मेथड और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।